पहला दिन प्रधानमंत्री उठ रहे थे तो मैंने कहा कि भाई आप तो हेल्पलेस है, क्या मतलब है आपको सुनने से। मैंने तो इतना ही कहा था, वो धब से बैठ गए वहीं पर, भद से बैठ गए। लेकिन जब प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठे हुए हैं और अगर वो कहते हैं कि हम हेल्पलेस हैं, तो श्री इंद्र कुमार गुजराल हो या कोई हो, प्रधानमंत्री की गद्दी पर 1 मिनट बैठने का उनको अधिकार नहीं है। यह रहस्यमय विषय है कि श्री इंद्र कुमार गुजराल किस पार्टी के, वो जनता दल के हैं, वो जनता दल के हैं या राबड़ी जनता दल के हैं, ये किसी को पता नहीं। ये पार्टी पर चर्चा हो रही है। वैकेंसी कहाँ है रामकृपाल जी? ये कोई अनपार्लियामेंट्री कोई शब्द उपयोग नहीं किए। वहां भी वैकेंसी भर गई, पूरा हो गया, फुलफिल हो गया। यहाँ भी कोई वैकेंसी नहीं है। रघुवंश सिंह गद्दी छोड़ने वाले आपके लिए बहुत जोर से बोलते हैं, हमारे मित्र हैं रामकृपाल जी, मुझको पूरी सहानुभूति। सामाजिक न्याय की नाम की दुहाई देने वाला संसदीय लोकतंत्र को ही समाप्त करने पर तुला हुआ क्या हो रहा है, मजाक हो रहा है। ये यहां प्रधानमंत्री जी बैठे हुए, अब प्रधानमंत्री जी विपक्ष के नेता ने प्रस्ताव रखा और उसके तुरंत बाद उठ करके उन्होंने कहा कि हम जवाब देंगे। जवाब वो इंटरवेन कर रहे थे, जवाब तो फिर माननीय विपक्ष के नेता को ही देना है। वो इंटरवेन कर रहे थे। मैंने इतना ही कहा था कि सबका सुन करके बोलिए, मुझ पर बरस पड़े। किस तरह से बरसे, किस तरह से बरसे ये हर कोई जानता है, पूरे सदन ने उसको देखा होगा। और बगल से भी कुछ लोगों ने आवाज लगाई कि आप बार बार प्रधानमंत्री को बोलने नहीं देते। मैं प्रधानमंत्री को बोलने से नहीं रोक सकता हूं। मैं कौन होता हूं प्रधानमंत्री को बोलने से रोक दूं? और मेरी ये मान्यता नहीं है किसी को बोलने से रोका जाए। पहला दिन प्रधानमंत्री उठ रहे थे तो मैंने कहा कि भाई आप तो हेल्पलेस है, क्या मतलब है आपको सुनने से। मैंने तो इतना ही कहा था, वो धब से बैठ गए वहीं पर, भद से बैठ गए। तो मैं क्या करूं? वो ठीक उनको तीर लग गई, उनके कलेजे में तिरछे तीर लग गई। वो खुद उन्होंने कहा कि हम हेल्पलेस हैं। व्यक्ति हेल्पलेस हो सकता है, श्री इंद्र कुमार गुजराल हेल्पलेस हो सकते हैं, लेकिन जब प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठे हुए हैं और अगर वो कहते हैं कि हम हेल्पलेस हैं, तो श्री इंद्र कुमार गुजराल हो या कोई हो, प्रधानमंत्री की गद्दी पर 1 मिनट बैठने का उनको अधिकार नहीं है। प्रधानमंत्री इस देश का सबसे बड़ा राजनीतिक पद है, सबसे बड़ा राजनीतिक पद है, और प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठ करके मजाक नहीं चल सकता। जब हम लोगों ने कहा कि आप सुनते नहीं हैं लोगों की, सुन करके जवाब दीजिए, तो बड़ा गुस्सा हुए, आग बबूला हो गए हम पर, और बाद में जो कुछ भी कहा बड़ा अनचैरिटेबल रिमार्क पास किया। मैंने भी उसी समय उनका जवाब दे दिया था, और अगर बहस आगे बढ़ती तो नुकसान उनका था, मेरा नहीं था। मैं एक एक बात खोल करके रख देता। लोग यहां पर बहुत नैतिकता की बात करते हैं, बहुत तरह की बात किया करते हैं, और उन सब का चेहरा बेनकाब हो सकता था, लेकिन खैर उन्होंने अपनी बात को वहीं पर समाप्त किया था। ये क्या हो क्या रहा? अगर बहस का सब लोगों की बात सुनते और उसके बाद वो जवाब देते तो एक कोई नतीजे पर हम लोग निकलते, लेकिन यहां पर यह बात नहीं हो रही। न यहां सदन के अंदर सुनना चाहते हैं, न प्रधानमंत्री सदन के बाहर सुनना चाहते हैं। यह जिस पार्टी के, मैं नहीं जानता हूं किस पार्टी के हैं श्री इंद्र कुमार गुजराल जी। यह रहस्यमय विषय है कि श्री इंद्र कुमार गुजराल किस पार्टी के, वो जनता दल के हैं, वो जनता दल के हैं या राबड़ी जनता दल के हैं, यह किसी को पता नहीं। यह हम लोगों को नहीं मालूम है किस पार्टी के। इंद्र कुमार गुजराल किस पार्टी के हैं? इनके पार्टी के 30-30 एमएलए, जैसा हम लोगों ने सुना, 3 दिन दिल्ली में डेरा डाले रहे, नहीं मिले। हम लोग गए थे जॉर्ज फर्नांडिस साहब के नेतृत्व में राष्ट्रपति जी से मिलने के लिए। राष्ट्रपति जी ने हम लोगों को कहा था कि प्रधानमंत्री से मिलिए। उनके परामर्श पर प्रधानमंत्री से मिलने के लिए समय मांगा। श्री जॉर्ज फर्नांडिस साहब 3 दिन तक उनके दफ्तर में फोन करते रहे, प्रधानमंत्री को वक्त नहीं था मिलने का। यानी जो किसी व्यक्ति के खिलाफ बोल सकता है, उसे वो मिलना पसंद नहीं करते हैं सदन के बाहर, और सदन के अंदर दूसरों की बात सुनना पसंद नहीं करते हैं। कि कौन से प्रधानमंत्री है? अब बात बात पर आजकल तुनुक मिजाजी हो गए। आज भी उसका दृश्य दिखाई पड़ा, आज भी दृश्य दिखाई पड़ा, आज भी। जी हाँ, जानना चाहता हूं जरा अब सभापति महोदय, ठीक है, ये क्या बोल रहे हैं सभापति महोदय? कौन से चीज पर चर्चा? अरे बोलिए ना, ये मूल प्रस्ताव क्या है? माननीय अटल जी का मूल प्रस्ताव। सभापति महोदय उनको सलाह दे दिया जाए कि प्रस्ताव। बैठिए बैठिए बैठिए, क्या बोल रहे हैं सर? उसमें लिखा हुआ है, बैठिए, पैसिव एटीट्यूड ऑफ द सेंटर। सर, केंद्र की निष्क्रियता पर ही बहस चल रही है। पार्टी की बात, केंद्र की निष्क्रियता पर ही बहस चल रही है, छूट दिया जाए। और केंद्र का मतलब प्रधानमंत्री होते हैं। बोलेंगे अभी आप सभापति महोदय, ये पार्टी पर चर्चा हो रही है। वैकेंसी कहाँ है रामकृपाल जी? ये कोई अनपार्लियामेंट्री कोई शब्द उपयोग नहीं किए। वहां भी वैकेंसी भर गई, पूरा हो गया, फुलफिल हो गया। यहाँ भी कोई वैकेंसी नहीं है। रघुवंश सिंह गद्दी छोड़ने वाले आपके लिए हमारी ओर देखिए, हमारी बैठिए, बैठिए।
नीतीश कुमार जी, वैकेंसी। आप इसको देखिए। जी हम तो आपको एड्रेस कर रहे हैं, बताइए। बैठिए। लेकिन बहुत जोर से बोलते हैं, हमारे मित्र हैं राम कृपाल जी, मुझको पूरी सहानुभूति है। राम कृपाल जी से भी सहानुभूति है। आई अजीत कुमार मेहता जी, जो आजकल प्रोफेसर लोग चिल्लाता है, बिहार में सब लेक्चरर प्रोफेसर कहलाता है। इसलिए बिहार की स्थिति विचित्र है। तो जो सब लोगों से मेरी सहानुभूति है, कुछ नहीं। इस सदन के बाहर ज्यादातर लोग सहमत रहते हैं हम लोगों से, लेकिन सदन के अंदर उनकी एक राजनीतिक जवाबदेही, मजबूरी है उस नाते कुछ